Hello guys. So first of all, you are welcome in my YouTube channel Higher Education. So today I will discuss about determination of हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। तो एनालिटिक फंक्शन का हम कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक देखो, हमारा जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन टुडे है ना, इसका जो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई, है ना। तो इसमें हम दो केस में हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास यू एक्स वाई की वैल्यू दिया हो व्हेन रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन यू एक्स वाई इज गिवन। सेकेंड केस है कि व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, है ना, एनालिटिक बी एक्स वाई इज गिवन, है ना। इतना नोट करो पहले। तो क्या होता है इसमें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन से हम देख रहे हैं तुरंत, तो क्वेश्चन को तो समझते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास दिया है फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, सॉरी फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई, whose real part is एक्स वाई की पावर cos y, है ना। तो हमारे पास ये रियल पार्ट इसका दिया हुआ है की पावर cos y। तो हमें क्या फाइंड करना है कि बी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बी एक्स वाई होता है। तो हम बी एक्स वाई कैसे फाइंड करते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है तो हम इसका जो अप्रोच है ये है कि जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, रियल पार्ट दिया हुआ है, उसका हम तुरंत यू एक्स और यू वाई निकाल लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि यू एक्स मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका इसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर लेंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे ई की पावर एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई वही रह जाएगा। यू वाई हम निकालेंगे, है ना। अब देखो यू वाई निकाल रहे हैं इस, तो वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ना। तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट मानेंगे तो ई की पावर एक्स एडिटिव रहेगा, है ना। ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, है ना। हमें यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पता है, तो हमें यह भी पता है कि फंक्शन एनालिटिक है ना। सिंस फंक्शन गिवन हार्मोनिक एनालिटिक फंक्शन इज, है ना, गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, है ना। सिंस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, so this function satisfy
CR इक्वेशन है ना, ऑल्सो CR इक्वेशन। तो हम लोग CR इक्वेशन हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो देखो है ना, तो हम नहीं बताएंगे इसको क्या होता है, लेकिन देख लो। तो यू एक्स इक्वल टू हम पढ़े थे CR इक्वेशन में, यू एक्स इक्वल टू डी वाई और बी एक्स इक्वल टू होता है माइनस यू वाई, है ना। ये वैल्यू CR इक्वेशन होती है, ठीक है ना। CR इक्वेशन यही होती है। तो हमें क्या पता है, यू एक्स की वैल्यू पता है, तो यू एक्स पता है तो हम बी वाई यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बी वाई इक्वल टू हो जाए, यू एक्स की वैल्यू हम भी निकाले हैं ई के पावर एक्स कास वाई, और बी वाई की एक्स की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ पे। तो माइनस यू वाई की वैल्यू हमें पता था कितना, माइनस ई के पावर एक्स साइन वाई, है ना। तो हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन वाई, ठीक। तो हमें यू एक्स और बी एक्स और बी वाई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स को चाहे बी को, है ना, तो हम यहाँ से बी ले रहे हैं, तो बी वाई की वैल्यू ई के पावर एक्स कॉस वाई है। तो हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है, तो हमको इसलिए भेज देना है इसको, ठीक है। डेल बी अपॉन इक्वल टू ई के पावर एक्स कॉस वाई डेल वाई, है ना। तो इसका हम पार्शियल इंटीग्रेशन भी कर देंगे तुरंत, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे डेल आया, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डी भी लिख देंगे, ठीक है ना। अभी इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, है ना, कॉस वाई डी वाई, है ना। यहाँ डेल वाई है, लेकिन यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ डी वाई लिखेंगे, प्लस एफ एक्स क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन हमारा जो है इंटीग्रेशन जो हो रहा है वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। तो जब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो एफ एक्स को यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हम कांस्टेंट यहाँ लगाते हैं वो फंक्शन एफ एक्स, जो फंक्शन है एक्स सी, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, फंक्शन ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, तो इसीलिए यहाँ पे हम एफ एक्स लिख दिए हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ हम एक्स को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है तो इसको ई के पावर एक्स को बाहर ले लेंगे, और उसका वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन होता है साइन वाई, है ना, प्लस एफ एक्स। अब हमें ये वैल्यू पता हो गई, ठीक है ना। तो अभी बात नहीं बनी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ एफ एक्स है, ठीक है। हमें क्यों बी की वैल्यू हमें चाहिए ना, बी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एफ एक्स भी फंसा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। जब हम इसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि बी, इसका तुरंत हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। इक्वल टू हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर एक्स, है ना, साइन वाई, है ना, प्लस एफ डैश एक्स, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ पता था पहले, हम लोग बी एक्स की वैल्यू निकाले थे ई के पावर एक्स साइन वाई, है ना। CR इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करके बी एक्स की वैल्यू निकाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो बी एक्स ई के पावर एक्स साइन वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन वाई प्लस एफ डैश एक्स, ये ई के पावर एक्स साइन वाई, ई के पावर एक्स साइन वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि एफ डैश इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें एफ एक्स मिल जाएगा इक्वल टू 0, ना। यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा ना सी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सी मिल जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें सी मिल गई, तो यहाँ पुट करेंगे बी की वैल्यू जो हमें मिल गई है ई के पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ये बी एक्स की वैल्यू हो गई, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना, रियल पार्ट। ये कंप्लीट सोल्यूशन था। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फंक्शन दिया रहेगा, चाहे इमेजिनरी पार्ट दिया हो चाहे रियल पार्ट दिया हो, ठीक है ना। तो रियल पार्ट अगर दिया हुआ यू एक्स वाई, तो हम तुरंत उसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है, ठीक है ना।
तो सी आर इक्वेशन तुरंत हम वहाँ से क्या करेंगे, सेटिस्फाई करके वहाँ से कंपेयर करके हम बी एक्स और बी वाई की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। जब बी एक्स और बी वाई की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी तो वहाँ से हम कोई भी बी वाई की जैसे हम वैल्यू उठा ली बी वाई को हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं इक्वल टू दैट फंक्शन। तो क्या होगा कि अब डेल बी अपॉन डेल वाई है, तो डेल वाई को हम उस फंक्शन के हम साइड हमको भेज देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से हमें डेल वाई की वैल्यू मिल जाएगी, डेल बी की वैल्यू मिल जाएगी ई की पावर एक्स और कास वाई इंटू डेल वाई, ठीक है ना। वो शायद इंटीग्रेशन करेंगे उसका, ठीक है ना। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल वाई डेल बी और डेल वाई जो है उसको हम डी मान लेंगे, ठीक है ना। डेल को हटा करके जब इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ डी कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ से एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं एफ एक्स, क्योंकि एक्स वहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। जब वहाँ पे एक्स कांस्टेंट है इसीलिए हमने यहाँ पे एफ एक्स डाल दिया। तुरंत जब वहाँ से एफ बी की वैल्यू मिल गई तो तुरंत उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वहाँ से हमें कांस्टेंट एफ एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ से एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बी एफ की वैल्यू पता चल जाएगी और यही कंप्लीट आंसर होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट इसका आंसर, ठीक है। जो हम अभी बताए हैं उसे हम क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई बी आयोटा बी वाई बी एक्स वाई है ना, whose real part is no uxy equal to half log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट दिया है, इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमें तुरंत यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो हम अप्रोच बताए हैं, तुरंत जैसे यहाँ से यू एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ से यू एक्स की और यू वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यू एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो 1/x स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि log एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। तो एक्स की जगह पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ये वाई कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यू एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम इंटीग्रेट डिफ्रेंसिएशन इसका एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू एक्स वाई ये फंक्शन सेम है, एक्स के जहाँ भी एक्स है वहाँ वाई रखेंगे और जहाँ वाई हम एक्स रखेंगे तो फंक्शन में कोई चेंज, यहाँ देखिए एक्स की जगह पे वाई रखेंगे और वाई की जगह पे एक्स रखेंगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इस फंक्शन को हम क्या करेंगे यहाँ पे वाई यू एक्स वाई, तो वाई अपॉन जैसे यहाँ पे एक्स है तो वहाँ वाई कर दो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो ये हमें यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब इसे हमें ध्यान में रखना है और यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो यू एक्स इक्वल टू होता है एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यू वाई की वैल्यू हमारे पास है यू वाई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें चूँकि सिंस फंक्शन गिवन फंक्शन ना कॉम्प्लेक्स फंक्शन is analytic, so this function also satisfy CR equation है ना, also satisfy CR equation, ठीक है ना। तो हम CR equation जानते हैं यू एक्स इक्वल टू होता है बी वाई और बी एक्स इक्वल टू होता है माइनस यू वाई। हमें यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पता है तो यहाँ से हम बी वाई और बी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी वाई की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास यू एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, और यहाँ से बी एक्स की वैल्यू हमें पता चलेगी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से यू वाई की वैल्यू पता है, माइनस है साथ में, ठीक है, माइनस के यहाँ इससे लिख देंगे, और यू वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू पता चलेगी और यू वाई की वैल्यू पता चलेगी। अब देखो अब क्या करते हैं, अब इसी को थोड़ा और तोड़ते हैं, ठीक है ना, इसको और हम तोड़ते हैं। तो बी वाई को हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे डेल बी, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल वाई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, बी एक्स की वैल्यू लिख लो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब हम करते हैं कि यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो यहाँ डेल बी है, तो यहाँ पे हम डी वी लिख देंगे, ठीक है ना, डेल को हटा कर डी लिख देंगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे डी वी डी वाई लिख देंगे प्लस, यहाँ से एक फंक्शन हम यहाँ पे एक्स कांस्टेंट ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स हम यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट मान रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन जो हो जाएगा इसका बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है तो एक्स को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, बचेगा यहाँ पे, हम ही इसको ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एफ एक्स। हम जानते हैं कि b इक्वल टू एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स इंटू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है ना, प्लस एफ एक्स। ये कहाँ से हो गया, क्योंकि हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है ना, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है, सॉरी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू होती है डी एक्स, इसका जो वैल्यू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ये। अब यहाँ पे हमें फाइंड आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ये क्या है और एक्स क्या है, क्योंकि हम देखो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स ये है, ठीक है ना, और ये इधर है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर, कांस्टेंट क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स है ना, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन जो होता है 1 बाई ए, तो वो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स है, तो 1 बाई एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू का क्या है वाई, तो वाई अपॉन एक्स है ना, ए की जगह पे एक्स हमने रख दिया प्लस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन है। अब हम क्या करते हैं, ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू पता चल गया tan इनवर्स वाई बाई प्लस एफ एक्स है ना। अभी बात नहीं बनी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब यहाँ पे जैसे हम बी की वैल्यू यहाँ पे पहुँचे, ठीक है ना, तुरंत हम यहाँ से, क्योंकि ये इसको हटाना है तो इसको हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायरेक्ट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इस किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और एक्स का 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है ना। tan इनवर्स का जो यहाँ पे पूरे को जो ये वैल्यू है हमने इसको कैपिटल एक्स मान लिया, ठीक है ना। जब कैपिटल एक्स मानेंगे तो tan इनवर्स एक्स का जो डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स
इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो जब 1/x स्क्वायर, तो एक्स वैल्यू क्या है y/x स्क्वायर, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो ये फंक्शन ये यहाँ भी है, ठीक है ना। तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन, तो y कांस्टेंट है तो y को ऐसे लिख लेंगे, और 1/x है, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो बी एक्स की वैल्यू हमें पता चल गया ऐसे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट में, ठीक है ना, प्लस एफ डैश एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, इसको हमने सिंपलीफाई करके ये लिख दिया, ठीक है ना। तो बी एक्स की वैल्यू जो हमें पता चल गई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम अभी CRE क्वेश्चन से हम बी एक्स की वैल्यू हम फाइंड किए थे, ठीक है ना। तो बी एक्स की वाई वहाँ पे पुट करना, बी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करना, देखो यहाँ पे जो निकाले थे इसको अब यहाँ पे जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है ना। अब हम देखो ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आ गई 0 आ गई। हमें एफ एक्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिल जाएगा एफ एक्स प्लस इक्वल टू सी। अब यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू सिंपल कर दो तो एम बी की वैल्यू ये मिल जाएगी। बी की वैल्यू हम क्या निकाले थे, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ये कंप्लीट सोल्यूशन था इसका, ठीक है ना। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो अगर रियल पार्ट दिया हो चाहे इमेजिनरी पार्ट दिया हो, है ना, तो उसको हम तुरंत वहाँ से एक्स को उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तुरंत विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, CRE क्वेश्चन सेटिस्फाई कराएंगे। CRE क्वेश्चन सेटिस्फाई करा के वहाँ से कंपेयर करेंगे बी एक्स और बी वाई की वैल्यू वहाँ से फाइंड करेंगे। बी वाई को हम लिख सकते हैं, बी एक्स को लिख सकते हैं डेल बी अपॉन डेल वाई या फिर डेल बी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। वहाँ से हम क्या करेंगे, जो उसको हम उस फंक्शन को जो डेल बी है अपन डेल वाई है, डेल वाई को हम भेज देंगे दैट फंक्शन के उधर, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको भेज देंगे उधर। तो वहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे। डेल बी जो हमारे पास है उसको हम लिखेंगे डेल डी बी इंटीग्रेशन करते समय, और जो हमारे पास डेल वाई है इसको हम इंटीग्रेशन करते समय डी वाई लिख देंगे। और वहाँ से जो हम, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एफ एक्स कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एक्स को कांस्टेंट बना रहे तो हाँ कांस्टेंट जो होगा एफ एक्स हो जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा, बी एक्स की वैल्यू तुरंत उसके बाद जब बी निकल जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से बी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये बी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके थे CRE क्वेश्चन, तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो दोनों फंक्शन सेम मिल जाएगा, ठीक है ना। जब सेम रहेगा तो यहाँ पे कट जाएगा और एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब एफ डैश की एक वैल्यू 0 आ गई तो उसको तुरंत हमें एफ एक्स चाहिए तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो सही आ जाएगा, तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो बी की वैल्यू tan इनवर्स एक्स अपॉन प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये इसका सोल्यूशन था, ये इसका अप्रोच था, कैसे हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो सेम अप्रोच, इससे इमेजिनरी पार्ट दिया रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पर हम इसको छोड़ते हैं और ये जो इमेजिनरी पार्ट दिया रहेगा उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि सेम ओवरऑल लगाना है। बी एक्स की जैसे यहाँ पर बी एक्स वाई की वैल्यू दिया रहेगा, तुरंत हम बी एक्स और बी वाई की वैल्यू निकालेंगे, उधर से हम कंपेयर करेंगे CRE क्वेश्चन से, तो वहाँ यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसे हम यहाँ डेल बी अपॉन डेल वाई करते थे, वहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे और डेल एक्स या डेल यू अपॉन डेल एक्स या फिर डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे। तो डेल वाई को उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा डेल यू, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। तो वहाँ पर जब यू की वैल्यू मिल जाएगी तो वहाँ पे एफ एक्स मिलेगा साथ में। तो एफ एक्स को हटाना है, एफ एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तुरंत यू को तुरंत डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई।
तो वहाँ से हमें एफ डेक्स एक्स या एफ डेक्स वाई मिल जाएगी। तो यहाँ से जो यू एक्स को या यू वाई की वैल्यू निकाल कर सी आर इक्वेशन से उसमें पुट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, एफ डेक्स एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी वहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो वहाँ से हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट ले जाकर उसमें पुट कर देंगे, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट ये अप्रोच इसमें लगाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले जो पार्ट क्वेश्चन दिया रहेगा रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसके बाद सी आर इक्वेशन कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और जो प्रोसेस है उसके आगे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे करना, ठीक है ना। यही इसका अप्रोच होता है। बाय बाय।